हेलो स्टूडेंट, आज हम लेकर आए आपके सामने एरर। जो कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से हम जो स्मॉलेस्ट क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं उसको हम उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कहते हैं। तो एरर वाले टॉपिक को पढ़ने के पहले सबसे पहले हम लीस्ट काउंट के बारे में पढ़ रहे हैं कि लीस्ट काउंट का मीनिंग क्या होता है। स्मॉलेस्ट क्वांटिटी एन इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर इज कॉल्ड लीस्ट काउंट ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। जैसे हमारा जो नॉर्मल स्केल होता है, उस नॉर्मल स्केल में आपने देखा होगा जो दो डिवीजन है, दो लाइनें हैं, उनके बीच का मिनिमम सेपरेशन 1 mm होता है। 1 mm के सेपरेशन पर उन दो लाइनों के बीच की डिस्टेंस होती है। तो उस इंस्ट्रूमेंट से जो मिनिमम क्वांटिटी को हम एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं वो 1 mm के बराबर है। तो स्केल का लीस्ट काउंट, जो मिलीमीटर स्केल होता है, उसका लीस्ट काउंट 1 mm होता है। अब जितना लीस्ट काउंट कम होता है ना, वो इंस्ट्रूमेंट उतना ही ज्यादा एक्यूरेट होता है, उतना ही एक्यूरेसी उसकी ज्यादा होती है। तो अब एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए हम डिस्टेंस को मेजर करने के लिए एक और इक्विपमेंट यूज करते हैं जिसको हम वर्नियर स्केल कहते हैं। वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट इससे कम होता है, और लीस्ट काउंट कम होने का मतलब इसकी एक्यूरेसी ज्यादा है। ये मोर प्रीसियस इंस्ट्रूमेंट है। ऐसे ही वर्नियर गेज जो होता है, स्क्रू गेज, इसकी एक्यूरेसी और ज्यादा होती है, इसका लीस्ट काउंट और कम होता है। तो हर एक इंस्ट्रूमेंट का एक सर्टेन लीस्ट काउंट होता है जो मिनिमम क्वांटिटी को एक्यूरेटली मेजर कर सकता है, उसको हम उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कहते हैं। जैसे हमारी स्टॉप वॉच है, स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट क्या होता है? 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के इंटरवल में अपना टाइम बताती है। आजकल मोबाइल में जो स्टॉप वॉच आ रही है उसका लिस्ट काउंट 1 सेकेंड से भी कम होता है। लेकिन जनरली जो हमें क्वेश्चंस में लिस्ट काउंट दे रखा होता है स्टॉप वॉच का, वो 0.1 सेकेंड के बराबर दे रखा होता है। थर्मामीटर, अब थर्मामीटर का लिस्ट काउंट क्या होता है? थर्मामीटर का काम होता है टेम्परेचर को मेजर करने में, और जनरली जो थर्मामीटर होता है वो डिग्री सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर मेजर करते हैं। अगर डिग्री सेंटीग्रेड में मेजर करते हैं तो उनका इन जनरल लिस्ट काउंट जो होता है 1 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड के इंटरवल में वो अपने टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करते हैं। सो दीज आर द लिस्ट काउंट। नाउ देखिए, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से हम कोई क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो मेजर करने में जो एरर होती है वह उस एरर की मैक्सिमम वैल्यू जो हो सकती है ना, मैक्सिमम एरर कितनी हो सकती है? प्लस माइनस ऑफ लीस्ट काउंट। जैसे कोई एक्यूरेट वैल्यू है 10 mm की वो लेंथ है, अब उसको इंस्ट्रूमेंट से मेजर करूंगा तो हो सकता है मेजरमेंट करने में हम 10 से कम उसकी रीडिंग बताएं या 10 से ज्यादा रीडिंग बताएं। तो जो प्लस माइनस होता है, मैक्सिमम एरर उसके लीस्ट काउंट की वैल्यू के बराबर होती है। मैक्सिमम जो एरर है वो इसके बराबर होती है, और मिनिमम एरर तो जीरो होगी। हम एक्यूरेट भी आंसर बता सकते हैं। अब अगर मुझसे किसी क्वेश्चन में एरर ही पूछा जाए, जनरली हमसे क्वेश्चन में एरर, मिनिमम एरर जीरो है, हर क्वेश्चन में मिनिमम एरर का आंसर जीरो है और मैक्सिमम एरर प्लस माइनस लीस्ट काउंट के बराबर है। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में हमसे एरर पूछी जाती है, ये नहीं कहा जाए कि मैक्सिमम या मिनिमम निकालो, इसका मतलब डिफॉल्ट वैल्यू विल बी कंसीडर एज मैक्सिमम एरर। एरर मींस डिफॉल्ट वैल्यू विल बी कंसीडर एज मैक्सिमम एरर। तो इस मैक्सिमम एरर का दूसरा नाम मैं एरर भी लिख सकता हूं। तो मैक्सिमम एरर, एरर का जो डिफॉल्ट वैल्यू है दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम एरर ही। अब देखिए, जैसे ये एक रेजिस्टेंस है या कोई वैल्यू फिजिकल क्वांटिटी, उसको इस तरह से लिखा है। तो उस तरह से लिखने का मतलब ये प्लस माइनस में जो वैल्यू लिखी है ना, ये इसकी एरर है। आर को मेजर करने में एरर ये हुई, और तो आर को मेजर करने में ये इसका लीस्ट काउंट है। तो इस वाली वैल्यू से ये पता लग गया कि लीस्ट काउंट कितना है? 0.1। तो अब एरर कितनी होगी? प्लस माइनस 0.1 होगी। और इस ये एरर किसमें है? आर को मेजर करने में एरर है, तो इसको डेल्टा आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेल्टा आर का मतलब क्या है?
एरर इन मेजरमेंट ऑफ आर, और इस डेल्टा आर को हम कहते हैं एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर, और सिंपली एरर भी बोल देते हैं। तो एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, प्लस माइनस 0.1 के बराबर होती है, इसके इक्वल होगी। और यहाँ ये वाली क्वांटिटी तो लीस्ट काउंट है, अब ये 20 को क्या बोलेंगे, एक्चुअल वैल्यू। आर की एक्चुअल वैल्यू यह है, लेकिन इसको इंस्ट्रूमेंट से मेजर करने में जो एरर आई है वो प्लस माइनस 0.1 के बराबर आई है, ये इसका मतलब है। अब एक टर्म होती है डेल्टा आर अपॉन आर, इसको कहेंगे रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर, और ये तो आर ओरिजिनल वैल्यू है और ये आर में मेजरमेंट में एरर है। अब यहाँ इस क्वेश्चन में अगर ये डाटा हमें दे रखे हो तो इसमें रिलेटिव एरर क्या आ जाएगी, डेल्टा आर अपॉन आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल्टा आर बराबर तो 0.1 है प्लस माइनस का, डेल्टा आर तो क्या है प्लस माइनस का 0.1, और आर कितना है 20, तो ये अपना डेल्टा आर अपॉन आर क्या वैल्यू है। इसी तरह से एक होती है परसेंटेज एरर, इसको हम कहेंगे परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ आर, और ये कितनी आएगी, प्लस माइनस तो आना है 0.1 डिवाइडेड बाय 20 इनटू 100। ये हमारे पास परसेंटेज एरर आ गई, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.5 प्लस माइनस। तो आर को मेजर करने में जो परसेंटेज एरर होगी यहाँ इसके बराबर हो। सो दिस इज द परसेंटेज एरर, दिस इज द रिलेटिव एरर, दिस इज द एब्सोल्यूट एरर। तो तीन तरह की एरर हमें डिफाइन करनी होती है, इस तरह से तीन तरह की एरर है। अब जैसे कोई लेंथ मुझे दे रखी है, ये मुझे दे रखा है 23.00 ये mm है, हालांकि बहुत ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू होगी, इसको मीटर में लिख लेता हूं मैं, ठीक है ये वैल्यू। अब इस वैल्यू को इस तरह से लिखने से हमें पता लग जाता है कि ये लेंथ हमने जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर की है उसका लीस्ट काउंट कितना है। तो देखो इस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट इस वैल्यू को देखने से क्या आएगा, यहाँ इसका लीस्ट काउंट होगा पॉइंट, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1 2 3 4, तो पॉइंट के बाद 1 2 3 और आखिरी में एक 1 लिख दो मीटर, ये इसका लिस्ट काउंट होगा। मतलब अगर यहाँ 3 की जगह 4 होता तो भी लिस्ट काउंट ये होता, 3 की जगह 1 होता तो भी लिस्ट काउंट ये होता, यहाँ 2 और 1 की जगह कुछ भी होता, बस डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 1 2 3 4, तो 1 2 3 और आखिरी में एक 1, ये इसका लिस्ट काउंट है। तो लिस्ट काउंट को हम इस तरह से मेजर करते हैं। तो इस वैल्यू को देखने से हमें पता लग जाता है कि इसके मेजरमेंट में इसका लिस्ट काउंट कितना है। अब लिस्ट काउंट ये है तो मैक्सिमम एरर भी यही है, मैक्सिमम एरर प्लस माइनस 0.00001 मीटर होगी। तो ये इसकी मैक्सिमम एरर नहीं, और मिनिमम एरर तो जीरो है इसी हर क्वेश्चन में, तो ये इसका मतलब होता है। अब आपके पास इसको मैं डेल्टा एल भी कह सकता हूं ना, दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू डेल्टा एल, एंड एल कितना है 23.0213 है, ये डेल्टा एल है ये एल है, तो अब इस फॉर्मूले से रिलेटिव एरर निकाल सकते हैं। रिलेटिव एरर क्या हो जाएगी, डेल्टा एल अपॉन एल को तो रिलेटिव एरर कहेंगे, और परसेंटेज एरर निकाली है तो इसको रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दिस इज द एब्सोल्यूट एरर, दिस इज द रिलेटिव एरर, और परसेंटेज एरर निकालने के लिए इस क्वांटिटी को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब एरर में कैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया जाता है उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले एडिशन,
ये हमारा क्वेश्चन है। R1 की वैल्यू ये दे रखी है, R2 की वैल्यू दे रखी है, तो R1 प्लस R2 हमें कैलकुलेट करना है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ R1 प्लस R2? देखो पहले तो सिंपल एडिशन कर देंगे, एरर को छोड़ देंगे, तो ये 40 के बराबर आया। अब इस क्वेश्चन में डेल्टा R1 मुझे कितना गिवन है, प्लस माइनस 0.1, डेल्टा R2 कितना गिवन है, प्लस माइनस 0.2। अब ये तो R की इक्विवेलेंट, अगर कोई एरर नहीं होती तो R की टोटल वैल्यू ये होती है R1 प्लस R2, लेकिन R1 R2 को मेजर करने में एरर है, तो R1 प्लस R2 को मेजर करने में भी एरर होगी। अब वो कितनी होगी वो हमें डिस्कस करना है। तो R1 प्लस R2 को मेजर करने में एरर क्या होगी, उसको कैसे निकालते हैं समझे। अब ये एक्सप्रेशन जो है ना, इसको मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देता हूं। हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा है, x का पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है डेल्टा x, तो r इक्विवेलेंट का पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा यह, इस r1 का होगा डेल्टा r1 और r2 का होगा डेल्टा r2 के इक्वल। ये पार्शियल डिफरेंशिएशन हुआ। अब इसमें वैल्यू रखेंगे, ये r1 को मेजर करने में एरर या r2 को मेजर करने में एरर, तो इक्विवेलेंट को मेजर करने में एरर यहां से हमारे पास आ जाएगी। तो अब क्या आएगी वैल्यू, डेल्टा R1 की वैल्यू 0.1, इसकी वैल्यू 0.2, तो एरर डेल्टा R इक्विवेलेंट क्या आ गया 0.3 के बराबर, प्लस माइनस तो लगेगा ही लगेगा। अब हम आंसर कैसे लिखेंगे, जो हमें R इक्विवेलेंट निकालना था, तो आंसर ये होगा R इक्विवेलेंट की वैल्यू तो 40 है, लेकिन 40 को मेजर करने में एरर कितनी है, प्लस माइनस 0.3, तो अपना आंसर ये होगा। और R इक्विवेलेंट में अगर परसेंटेज एरर निकालनी है, तो R इक्विवेलेंट में परसेंटेज एरर क्या होगी, डेल्टा R इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट इनटू 100। अब इसमें वैल्यू रखकर आंसर निकाल सकते हैं, तो क्या आ जाएगा प्लस माइनस 0.3 डिवाइडेड बाय 40 इनटू 100, ये अपना आंसर आएगा परसेंटेज एरर। तो इस तरह से हम परसेंटेज एरर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज ऐड कर रहे हैं, तो रिजल्टेंट क्वांटिटी में एरर को निकालने के लिए उनके इंडिविजुअल एरर्स को हम ऐड करेंगे। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड। R1 की वैल्यू पहले की तरह 10 प्लस माइनस 0.1 है, R2 की वैल्यू 20 ली थी, 30 प्लस माइनस 0.2 है। ठीक है, अब मुझे R इक्विवेलेंट निकालना है, और R इक्विवेलेंट क्या है, R2 माइनस R1 है, ये मुझे कैलकुलेट करना है। अब R2 माइनस R1 की वैल्यू क्या होगी ये हमें बताना है। अब देखो इसको निकालने के लिए सॉल्यूशन, अब देखो पिछले क्वेश्चन में हमने एरर को कैसे ऐड किया था, यहाँ एडिशन का साइन है और एडिशन इस तरह से हम ऐड करते थे। अब अगर यहाँ माइनस का साइन होगा, यहाँ माइनस का साइन है, R2 माइनस R1 है, तो यहाँ R2 ये R1 और यहाँ माइनस साइन आ जाएगा, इसको भी डिफरेंशिएशन करूंगा। अब इसकी वैल्यू लिखूंगा, तो डेल्टा R2 की वैल्यू क्या है 0.2 और डेल्टा R1 की वैल्यू 0.1 है। तो एक्चुअली इसमें क्या गलती करते हैं अपन, आंसर लिख देते हैं 0.1, ये 0.2 है, ये 0.1 है, इसको माइनस कर देते हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या है कि यहाँ एरर जो है प्लस माइनस में होती है, ये भी प्लस माइनस में है, और यहाँ मैं डेल्टा R की मैक्सिमम वैल्यू निकालता हूँ हमेशा एरर, क्वेश्चन में कहा जाए नहीं, हमेशा एरर मैक्सिमम निकालता है। अब मैक्सिमम एरर तभी आएगी ना
इन दो क्वांटिटी का, यहाँ प्लस भी हो सकता है, मैं यहाँ प्लस लूंगा तो सब्ट्रैक्ट होगा, लेकिन अगर यहाँ प्लस हो यहाँ माइनस हो तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 0.3। तो अब यहाँ इसका मतलब क्या होता है, एरर हमेशा ऐड होती है, एरर हमेशा क्या होती है, ऐड होती है। तो एरर को हमेशा हम ऐड करेंगे, ऐसा नहीं कि यहाँ साइन माइनस है तो माइनस नहीं करेंगे, एरर हमेशा ऐड अप ही होगी, क्योंकि हम एरर कौन सी निकालते हैं, मैक्सिमम एरर, और मैक्सिमम एरर के लिए यहाँ प्लस माइनस साइन है, यहाँ भी प्लस माइनस साइन है, तो एरर को हम ऐड करेंगे तो प्लस माइनस 0.3 होगा आर इक्विवेलेंट को मेजर करने में एरर। तो एडिशन करें या सब्ट्रैक्शन, जो एरर होगी वो सेम आएगी। अब इसमें आर की वैल्यू को क्या लिखेंगे, 20 प्लस माइनस 0.3 के बराबर। तो अब आर में अगर परसेंटेज एरर निकालनी हो तो उसका आंसर आ गया प्लस माइनस 0.3 डिवाइड बाई 20 इंटू 100, तो 1.5% आंसर। ये अपने इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब नेक्स्ट है, एरर को हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में कैसे करते हैं, इसको एक एग्जांपल के थ्रू डिस्कस करता हूं। f बराबर है mv²/r, ये कोई फॉर्मूला है, कोई एक्सप्रेशन। अब यहाँ मास वेलोसिटी के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में, r जो है डिवाइड में, तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये सब है। अब देखो मुझे एफ फोर्स निकालना है, मास है, वेलोसिटी है, रेडियस है, इस तरह का कुछ फॉर्मूला होता है। अब मास को मेजर करने में कुछ एरर की, हमने किसी इंस्ट्रूमेंट से ऑब्जेक्ट का मास मेजर किया, उसमें कुछ एरर हुई, वेलोसिटी को मेजर करने में कुछ एरर हुई, आर को मेजर करने में कुछ एरर हुई, तो फोर्स को मेजर करने में क्या एरर होगी वो हमें निकालना है। तो उसका सीधा फॉर्मूला डिस्कस कर रहा हूं। यहाँ इसका कंसेप्ट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और इस पर हर साल 2-3 क्वेश्चन जरूर आते हैं नीट के एग्जाम में, सिंपल इस फॉर्मूले पे कंसेप्ट पर। तो देखो यहाँ f की कितनी पावर है, 1 है, तो 1 आगे आ जाएगी इनटू परसेंटेज एरर इन f, क्लियर, इज इक्वल टू यहाँ मास की 1 पावर है तो 1 आगे आ गया इनटू परसेंटेज एरर इन मास, प्लस यहाँ वेलोसिटी की पावर कितनी है, अब यहाँ वेलोसिटी की पावर 2 है तो 2 आगे आ जाएगी इनटू परसेंटेज एरर इन वेलोसिटी। अब देखो r की पावर यहाँ 1 है, ऊपर जाएगी तो माइनस होगी, अब ऊपर जाने पर माइनस होगी, लेकिन हमेशा एरर को हम ऐड करते हैं तो इस पावर को भी हम 1 ही लिखेंगे, परसेंटेज एरर इन r। यहाँ 1 को माइनस कभी नहीं करेंगे, इस एरर और इस एरर को कभी माइनस नहीं करेंगे, तो यहाँ साइन हमेशा प्लस ही आएगा, क्योंकि हम हमेशा मैक्सिमम एरर निकालते हैं। तो मैक्सिमम एरर इस एक्सप्रेशन से हम इसकी कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारा मेथड हुआ मैक्सिमम, मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन, इस तरह से हम एरर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इन पर कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं हम। अब देखो क्वेश्चन ये है, एक स्टूडेंट एक एक्सपेरिमेंट करता है, जैसे हमारी अर्थ की सरफेस पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, जिसको हम स्मॉल g के सिंबल से बताते हैं, और इसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। इसको कैलकुलेट करने के लिए स्टूडेंट एक्सपेरिमेंट करता है कि यहाँ से एक पेन जो है इसको रेस्ट से छोड़ता है। अब ये रेस्ट से नीचे आने में जितना टाइम लगेगा उसको तो हम स्मॉल टी कह रहे हैं, कुछ टाइम t लगेगा, और कितनी डिस्टेंस चला x, तो h डिस्टेंस को चलने में जो टाइम लगेगा उस टाइम को मेजर करेंगे हम स्टॉप पास से।
अब स्टॉप वॉच का कुछ लिस्ट काउंट होता है, तो उस स्टॉप वॉच से हमें टाइम को मेजर करने में कुछ एरर होगी। तो टाइम को मेजर करने में जो परसेंटेज एरर है वो 2% दे रखी है, और ये जो डिस्टेंस है ना, इसको स्केल वगैरह से जिससे भी मेजर करेंगे उसमें भी एरर होगी। तो उस डिस्टेंस को मेजर करने में एरर अगर 3% हो, तो व्हाट विल द परसेंटेज एरर इन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को मेजर करने में परसेंटेज एरर हमें बतानी है क्या होगी। तो लिखो क्वेश्चन, calculate percentage error in measurement of gravitational acceleration if percentage error in time is 2% and distance is 3%। तो इस क्वेश्चन में स्मॉल t का मतलब हमें टाइम दे रखा है, x का मतलब डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है, और g जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। g जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन, ये मैंने मोशन की सेकंड इक्वेशन लगा दी। इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो यहाँ 0 आ गया, एक्सेलरेशन g के बराबर और डिस्प्लेसमेंट x। ये मोशन की सेकंड इक्वेशन आ गई, x बराबर हाफ gt²। अब यहाँ से g क्या होगा, हमें g में परसेंटेज एरर निकालनी है, तो मैंने g को इस तरह से लिख दिया। अब देखो इसमें यहाँ g की पावर कितनी है, 1 है, तो 1 आ जाएगी इनटू परसेंटेज चेंज इन g इज इक्वल 2 जो है न्यूमेरिकल वैल्यू है, और इस 2 को मेजर करने में कोई एरर नहीं है, तो इसकी जगह तो यहाँ 0 लिख देंगे, प्लस अब x की पावर 1 है, तो 1 इनटू परसेंटेज एरर इन x, और नीचे हो या ऊपर उससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, तो यहाँ t की पावर 2 है, तो 2 इनटू परसेंटेज एरर इन t। अब इसमें वैल्यू रखकर हम आंसर निकालेंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, परसेंटेज एरर इन g इज इक्वल टू 1 इनटू x में 3 है और 2 इनटू टाइम में है 2, तो ये कितना आंसर आ गया, 7%। ये अपना आंसर हो गया। इस तरह से हम इसका आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो कुछ स्टूडेंट इसको गलत इस तरह से भी करते हैं, ये अपने पास x आया ना, तो इसमें परसेंटेज एरर में रिलेशन क्या आया, x को ये लिख सकता हूं। अब यहाँ x में परसेंटेज एरर 3 दे रखा है, 3 लिखा, g में निकालना है, प्लस 2 इनटू परसेंटेज एरर इन 2, तो अब g में परसेंटेज एरर क्या आ गया, 3 माइनस 4 कर देते हैं और आंसर आ जाता है -1। लेकिन मैंने आपको बताया कभी भी एरर माइनस नहीं होगी, हमेशा 80 होगी, तो यहाँ 3 + 4 लिखना होगा और आंसर अपना आएगा 7%। एक मिनट, ये 3 प्लस, हाँ ये 7% ही आ रहा था, तो यहाँ भी आंसर 3 + 4 7% के बराबर आएगा, तो एरर हमेशा ऐड होगी, ये ध्यान रखना। तो 3 - 4 लिखोगे यहाँ तक तो गलत है, लेकिन अब आपको ये समझ में आ गया कि 3 और 4 को ऐड ही करना है, तो आंसर इस मेथड से भी सही आ जाएगा। तो बेटर ये है जिसमें एरर निकालिए ना, उसके फंक्शन के रूप में लिख लो बाकी क्वांटिटीज को और फिर एरर निकालो।
अच्छा देखिए, जैसे रेजिस्टेंस जो है उसको मेजर करने में परसेंटेज एरर 5% है। अब हमने ऐसे 3 रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ दिए। सीरीज में अगर 3 रेजिस्टेंस को जोड़ेंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है 3 आइडेंटिकल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू n into r। 3 into r आ जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। Equivalent, if 3 identical resistors are connected in series combination, then equivalent resistance is 3R. Now we want to calculate the percentage error in measurement of R equivalent. R equivalent को measure करने में percentage error क्या होगी? If percentage error in resistance is 5%, if these 3 identical resistors are connected in series combination, then find percentage error in equivalent resistance. ये अपना क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करूंगा तो R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या है 3R। अब परसेंटेज एरर निकालो, R इक्विवेलेंट की पावर 1 है तो 1 into परसेंटेज इक्विवेलेंट। अब 3 जो है ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसमें तो कोई एरर होती नहीं है तो इसमें एरर 0 प्लस R की पावर 1 है 1 into परसेंटेज एरर इन R। और R में परसेंटेज एरर क्वेश्चन में 5 दे रखी है तो ये भी 5 होगी ना। तो जो एक सिंगल रेजिस्टेंस में परसेंटेज एरर है वही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में परसेंटेज एरर होगी। अब देखो सिंपल पेंडुलम जो होता है इस तरह का होता है और इसकी टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये होता है। ये अभी मैंने क्वेश्चन में लिख दिया बट इन जनरल क्वेश्चन में लिखा नहीं होता है। आप आगे फिजिक्स पढ़ेंगे तो फॉर्मूला आपको बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएगा और इस पर क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं। अब ये सिंपल पेंडुलम जो है ना इसकी ये जो लेंथ है वो कैपिटल L के बराबर है और इसकी लेंथ हमें 20 सेंटीमीटर दे रखी है, लेकिन लेंथ को मेजर करने के लिए जो इक्विपमेंट यूज किया है उसका लीस्ट काउंट 1 mm के बराबर है, तो एरर 1 mm के बराबर। अब एरर प्लस माइनस होती है वो लिखते नहीं है जनरली, लेकिन होता है 1/2। और इसके 20 ऑसिलेशन पूरा होने में जो टाइम लगता है 20 ऑसिलेशन पूरा 100 ऑसिलेशन सॉरी नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितने करा रहे हैं 100 और 100 ऑसिलेशन को मेजर करने में टाइम जो लगता है कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है वो 90 सेकंड है। हमने स्टॉप वॉच से मेजर किया 100 ऑसिलेशन को कंप्लीट होने में जो टोटल टाइम लगता है वो 90 सेकंड लगता है और स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट 1 सेकंड दे रखा है। तो 90 सेकंड का टाइम मेजर करने में जो एरर होती है वो 1 सेकंड के बराबर होती है। तो बताओ परसेंटेज एरर इन जी को मेजर करने में क्या होगी? व्हाट विल बी द परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ जी, ये हमें निकालना है। आप देखिए इसका सॉल्यूशन। मेरे ख्याल से क्वेश्चन क्लियर हो गया क्या है?
अच्छा पहले ये समझा देता हूँ। जैसे टाइम पीरियड का हमारा फॉर्मूला ये है, इसका मैंने स्क्वायर करके तो इसको रीअरेंज करा तो जी की वैल्यू आ गई। अब जी में परसेंटेज एरर निकालना है तो जी के फंक्शन में लिख दिया, जी की सिंगल पावर, तो यहाँ 4 पाई स्क्वायर ये एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, इसमें कोई मेजर करने में कोई एरर नहीं है, और एल की सिंगल पावर है तो सिंगल पावर, यहाँ टी की डबल पावर है तो 2 आगे आ गया। अब ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। मुझे परसेंटेज एरर जी में निकालना है और एल में परसेंटेज एरर क्या होगी, डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100, डेल्टा एल की वैल्यू। अब देखो डेल्टा एल जो मुझे एमएम में दे रखा है ये सेंटीमीटर है, यहाँ जब एरर निकालते हैं तो इसमें रखते समय दोनों को सेम यूनिट में रखना होगा, तो मैं मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो 0.1 डिवाइडेड बाई कैपिटल एल 20 इंटू 100, तो 0.5 परसेंटेज एरर आ गई। अब टोटल टाइम को मेजर करने में एरर निकालूंगा तो टाइम में एरर डिवाइड बाय टोटल टाइम, ये आ गया 10/9। अब ये ध्यान रखो रिजल्ट कि टोटल टाइम को मेजर करने में एरर और टाइम पीरियड को मेजर करने में एरर सेम होती है। अब कैसे सेम होती है इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखिए मैं ये लिख सकता हूं टोटल टाइम क्या होगा, स्मॉल एन इंटू कैपिटल टी। कैपिटल टी का मतलब क्या है, टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड का मतलब होता है टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। वन ऑसिलेशन को पूरा होने में इतना टाइम लगता है, तो एन ऑसिलेशन को पूरा होने में जो टोटल टाइम लगेगा वो इसके बराबर है। क्लियर। अब यहां इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो टी का डिफरेंशिएशन डेल्टा टी एन इंटू डेल्टा टी होगा, ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। अब यहां एरर में रिलेशन ये होगा, अब यहां मुझे टाइम पीरियड में परसेंटेज एरर निकालना था, तो दैट इज इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100। अब डेल्टा टी को यहां से क्या लिख सकता हूं, डेल्टा टी अपॉन एन, और इस कैपिटल टी को यहां से लिख सकता हूं टी अपॉन एन इंटू 100, तो ये वापस वही एक्सप्रेशन आ गया ना, डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि टाइम पीरियड में परसेंटेज एरर निकालो या टोटल टाइम में परसेंटेज एरर निकालो, विल बी सेम। अब ये सारी वैल्यूज इस इक्वेशन 1 में रखकर हम आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। तो इक्वेशन 1 से आंसर कैसे निकालेंगे, देखो परसेंटेज एरर इन जी इज इक्वल टू, एल में परसेंटेज एरर आई थी कितनी 0.5%, और जी में यहाँ 2 इंटू टाइम पीरियड में परसेंटेज एरर हमारे पास कितनी आई, यहाँ हमने सॉल्व की थी 10/9, तो ये अपना आंसर 0.5 इंटू 20/9 इंटू परसेंटेज, तो ये अपना आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कर लेना। अब देखिए एक अगला क्वेश्चन हमारा यह है, हमें एक क्यूब दे रखा है, क्यूब का मास मेजर करने में परसेंटेज एरर यह है, और क्यूब की जो साइड की लेंथ को मेजर करने में परसेंटेज एरर 3% है, तो व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ इट्स डेंसिटी। डेंसिटी में परसेंटेज एरर बतानी है क्यूब में। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, डेंसिटी होती है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और क्यूब का वॉल्यूम होता है साइड का क्यूब। अब यहां इसका एरर परसेंटेज एरर निकालने के लिए इस तरह से लिख दिया, डेंसिटी की सिंगल पावर है तो सिंगल पावर आगे आ गई इंटू
यहाँ मास की भी सिंगल पावर है तो आगे आ गई इनटू दिस वन, लेंथ की पावर 3 है तो आगे इस तरह से लिख दिया। अब इसमें वैल्यू रख देते हैं, मास में परसेंटेज है 2% दे रखी है, लेंथ में हमें दे रखी है 3, तो ये कितना आंसर आ गया 11%। इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर कोई डाउट हो थ्योरी से रिलेटेड या कुछ एग्जांपल आपको करने हो, कुछ और प्रॉब्लम्स मैं वहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप पे देता हूँ, तो आप वहाँ मुझसे ज्वाइन हो सकते हैं। मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।